जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, आप साथ लग जो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस 2024 हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी का। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो नौकरियां हैं वो बिना पेपर के जो है देने का काम किया जावा है। आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। आपके जो नंबर बनते हैं परिवार के सदस्य के, उस नंबर के हिसाब से जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करके जो है नौकरी देने का काम किया जावा है। तो आज की वीडियो में आप साथी थी बतावांगे कि सिलेक्शन प्रोसेस 2024 के नंबर जो है आप साथियों को किस प्रकार से देने का काम किया जावा है, किस चीज़ के कितने कितने नंबर मिले हैं, नौकरियां किस प्रकार से आपको मिलती हैं, छुट्टियां जो है कितनी इसके अंदर देने का काम किया जावा है, नया बदलाव नया अमेंडमेंट जो है करने का काम किया गया है। आप साथी ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 जो है बनाने का काम किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है बदलाव करने का काम किया गया है। अगर आप साथी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी पाना चाहते हैं तो आप साथियों के लिए ये वीडियो जो है बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप जो है अपने नंबर जो है घर बैठे भी जो है कैलकुलेशन करने का काम कर सकते हो कि हमारे कितने नंबर जो है बन रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो आपको जो है शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से जो है नौकरियाँ मिलती हैं। जिस कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर होंगे उसी को जो है इसके अंदर सिलेक्शन देने का काम किया जावा है। तो इसके अंदर बहुत सारे बदलाव करे गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है छुट्टियों का भी प्रावधान करने का काम किया गया है। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी के अंदर लगते हो तो यहाँ पे आपको जो है 1 साल के अंदर 10 आपको जो है मैक्सिमम सीएल देने का काम किया जावा है, कैजुअल लीव, और 10 जो है आपको मेडिकल लीव भी जो है देने का काम किया जावा है। और ये जो छुट्टियां हैं अगर आप यानी कि 1 मंथ के अंदर नहीं लेते हैं तो अगले मंथ के अंदर जो है आप इनका आगे भी बढ़ाने का काम कर सकते हो, जो आपकी मेडिकल लीव है। और उसी प्रकार से जो फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अगर आप महिला के तौर पे लगे हुए हैं तो आपको मैटरनिटी लीव का भी जो है बेनिफिट इसके अंदर देने का काम किया जावा है। 6 महीने की छुट्टी जो है आप ले सकते हो। 6 महीने की छुट्टी के अंदर आप साथियों को जो सैलरियां हैं, अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपकी सैलरी जो है आपका जो डिपार्टमेंट है वो पे करने का काम करेगा। और अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है तो आपकी जो सैलरियां हैं वो ESIC जो डिपार्टमेंट है वो आपकी सैलरियां देने का काम करता है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर ये भी जो है बड़ा बदलाव करने का काम किया गया है। आपको छुट्टियों का प्रावधान दिया गया है। और इसके अंदर जो है एक और बदलाव करने का काम किया गया है आपकी उम्र को लेके। अगर आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर आपकी एज का भी प्रावधान किया गया है। आपको जो है एज के अंदर छूट दी जाएगी। अगर आपका 1 साल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है और आपका वेरीफाई है तो आपको जो है 1 नंबर दे जो है आपकी 1 साल की उम्र जो है वो उसके अंदर कैलकुलेशन करने का काम किया जाएगा। टोटल 5 साल की जो उम्र है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। 18 से लेकर 42 साल की एज लग के जो साथी हैं इसके अंदर अपना फार्म जो है भरने का काम कर सकता है। उससे आगे बात आ जाती है कि हम जो है शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार से कैंडिडेट को किया जाता है और उसका पैरामीटर क्या है। तो आप ये देख लीजिए, आपको बता देते हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट किस हिसाब से किया जाता है और आपके नंबर जो कैलकुलेशन होंगे वो इस प्रकार से होने का काम होता है। अगर आपके परिवार की इनकम कम है तो आप साथियों को जो भी इसके अंदर जो है बेनिफिट देने का काम किया जावा है। आपको जो है टोटल 40 नंबर दिए जाते हैं। इसकी जो इनकम की जो पैरामीटर बना रखा है वो अलग अलग प्रकार से आपको दिखा देते हैं कि 40 नंबर आपको किस लेवल के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से नीचे है तो उन सभी परिवारों को जो है 40 नंबर मिलते हैं। अगर किसी परिवार की इनकम 1 लाख से 1.80 लाख है तो उसको 30 नंबर देने का काम किया जावा है। अगर किसी परिवार की फैमिली में जो इनकम है वो 1.80 से 3 लाख तक है तो उसको 20 नंबर देने का प्रावधान है। अगर किसी परिवार की इनकम 3 लाख से 6 लाख है तो उसको जो है 10 पॉइंट देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आपको जो है भाई सबसे पहले तो जो इनकम के आपके नंबर हैं वो इस प्रकार से देने का काम किया जावा है।
उसके बाद में आपका जो सेकंड पैरा आ जाता है वो आ जाता है आपकी उम्र का। बस जिस कैंडिडेट की उम्र है उसको भी इसके अंदर 10 पॉइंट देने का काम किया जावा है। अब आपको उम्र के हिसाब से बता देते हैं कि किस उम्र के कैंडिडेट को किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। अगर आपके परिवार के सदस्य की उम्र, जिसने भी अभी फार्म भरा है, उनकी 24 से 36 साल की उम्र है तो उसको जो है 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी के परिवार के सदस्य की 36 से 42 साल की उम्र हो चुकी है उसको 5 नंबर देने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी परिवार के सदस्य की उम्र भाई 18 से लेके जो है 24 साल के बीच में है तो उनको जो है इस जो पैरामीटर है इसके अंदर जो है शामिल नहीं किया गया है, उसको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद में साथियों, और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों आपका थर्ड पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे आप साथियों को आपकी अगर स्किल क्वालिफिकेशन आपके पास में कोई डिप्लोमा है या ITI है उसके भी जो है 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर आप जो है NSQ सर्टिफिकेट है, SQ सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसके अंदर 5 अंक दिए जावे हैं। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के भी जो है आपको 5 अंक दिए जावे हैं। अगर मान लो कि कोई जॉब है मान लो 10वीं बेस की और आपने जो है +2 लेवल की हुई है और आपका उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो जाता है तो आपको 5 अंक जो है एक्स्ट्रा देने का काम इसके अंदर किया गया है। अगर आपकी यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स के तहत आपको जो है 10 पॉइंट देने का काम किया जावा है। इसका भी जो है अलग से इन्होंने प्रावधान कराया कि किस बेस पे जो है कैंडिडेट को नंबर देने का प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, अगर कोई अनाथ है और उस कैंडिडेट की उम्र जो है 25 साल से तो उस कैंडिडेट को जो है 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई विधवा है उसको 5 अंक जो है देने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई फादरलेस कैंडिडेट है उसको भी 5 अंक देने का प्रावधान है। इसके अंदर बताया है कि अगर किसी के कैंडिडेट का पिताजी, उसकी अगर उम्र 42 साल थी और 42 साल से पहले उसकी जो है डेथ हो गई है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे उस कैंडिडेट को। अगर किसी कैंडिडेट के पिताजी की डेथ हो गई और उसकी उम्र 12 साल से कम थी तो उसको भी जो है 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। और उससे आगे बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका CET एग्ज़ाम क्वालिफाई की। जिस भी कैंडिडेट ने अपना जो है CET क्वालिफाई कर लिया है उसके क्वालिफाई होने के बाद उसके नंबर चाहे 60 नंबर बनते हों या 50 नंबर बनते हों या फिर 70 नंबर बनते हों, इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, सिर्फ उसको क्वालिफाई होना चाहिए। उसको जो है क्वालिफाई होने के बाद में 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। CET क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है इसके अंदर 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पे जो है साफ साफ इन्होंने क्लियर कर रखा है कि जैसे उसका जो है क्लियर एग्ज़ाम हो जाता है उसको 10 अंक देने का प्रावधान है। उससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर उसको उसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जॉब देने का प्रावधान भी है कि वो अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो रह रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसको नौकरी देने का प्रावधान है। अगर वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी करना चाहता है तो 10 अंक उसको अलग से देने का काम किया जाएगा। और एक उससे अगला पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास में गवर्नमेंट एक्सपीरियंस और वेरीफाई है तो आपको 1 साल का 1 नंबर देने का काम किया जाए, टोटल आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल जो पैरामीटर है वो जो है 100 नंबर का पैरामीटर है। इस प्रकार से आप साथियों का जो 100 नंबर का जो पैरामीटर है इसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर अगर आपके मान लो कि 65 प्लस हैं या 70 प्लस नंबर हैं तो वो साथी जो है बिल्कुल अपने आप को सेफ मानने का काम कर सका है और उन साथियों को इसके अंदर ज़्यादातर नौकरियां मिलेंगी। और जिस साथी का जो कम यानी कि नंबर बन रहे हैं तो उन साथियों को जो हाईएस्ट लेवल की जो क्वालिफिकेशन की जो पोस्टें हैं उसके अंदर जो है मौका देने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथियों का जो है सिलेक्शन प्रोसेस 2024 है, इसके तहत ही आप साथियों को जो है नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है। और हरियाणा सरकार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसी के जरिए जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करने वाला है। और अभी जो आगे जो जैसे इलेक्शन आप साथियों के हो जाएंगे तो इलेक्शन के बाद में जो आपका जो प्रोसेस शुरू होगा तो इसी नंबर के हिसाब से होगा। तो अभी आप साथियों को पता चल चुका होगा कि किस नंबर के हिसाब से जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं और कितने नंबर के लगभग जो है कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट होगा। तो आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।